हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि आपकी पब्लिश्ड हुई है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा, मतलब स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के लिए यहाँ पे आवेदन करने उसकी मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि कब है आपकी। तो वो आपकी प्रारंभ हो चुकी है 15/12/2021, यानी कि 15 दिसंबर 2021 से आपके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है, यानी कि आप कब तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, तो वो आप 5 जनवरी 2022 तक अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके आवेदन में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका संशोधन आप 12 जनवरी 2022 तक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स थी तीनों की। स्टार्ट हो गई है आपकी प्रक्रिया 15 दिसंबर से और आज हम इसको अपनी वीडियो में कवर कर रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 5 जनवरी है और आवेदन में संशोधन की आपकी लास्ट डेट 12 जनवरी 2022 है। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष यहाँ पे विशेष कथन के बारे में बताया गया है। एक विशेष कथन जिसको हम नोट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एक नोट है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि उसकी फ़ीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। मतलब लास्ट डेट के बाद आपकी कोई भी फ़ीस सबमिट नहीं होगी। कहीं कहीं होता है कि लास्ट पेमेंट पेनाल्टी पड़ के आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। लास्ट डेट के बाद आपकी फ़ीस सबमिट नहीं होगी, आपके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आप अपने आवेदन का प्रिंट आउट जब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपकी फ़ीस जो है वो फीस का समायोजन बैंक द्वारा नहीं हो जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 5 जनवरी 2022 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 12/1/2022 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी कर सकता है। इसमें बताया गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से फ़ीस सबमिट नहीं हो पा रही है तो मतलब जो शुल्क का समायोजन है वो आप 5 जनवरी 2022 तक करा लें या फिर आप 12 जनवरी 2022 तक करा लें और इसी बीच आप अपना संशोधन भी करा सकते हैं। बट ओनली फ़ीस ही सबमिट हो सकती है 12 तारीख तक और उस प्रिंट आउट आपको 12 तारीख को ही मिलेगा जिस दिन आप अपनी फ़ीस सबमिट करेंगे। आगे बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञप्ति महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के कुल रिक्त, यानी कि अगर हम टोटल पदों की बात करें कि कितनी है तो टोटल पद आपके हैं 9,212, यानी कि 9,212 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो महिला है उसकी मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनकी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पेट 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब अगर आप लोगों ने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसका जो स्कोर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी, और यह बात भी आपको याद रखना है कि वही स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पेट की एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2021 में सम्मिलित हुए हैं वह एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड, यानी कि आपको आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड भी मिला है
वही स्टूडेंट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। इसमें बताया गया है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है। अन्य किसी माध्यम से, मतलब वही आप ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं। मतलब आप अपन फॉर्म फिलिंग करने से पहले देख लीजिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं या नहीं, या जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो आपके पास हैं नहीं है, एज हो गई, आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर्म फिल करने से पहले आप चेक कर लें। भाई आप आयोग की जो वेबसाइट है UP SSC.government.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप UP SSC.government.in के होम पेज पर जाकर लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपके आवेदन प्रक्रिया संबंधी कुछ ये निर्देश दिए गए जो मैंने अभी आपको बता ही दिए कि आपका जो पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण भी होगा, तभी आपका लॉगिन होगा। व्यक्तिगत विवरण के साथ पर्सनल डिटेल्स भी होंगी आपकी, OTP के साथ आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, तो ये तो होता ही है। बाकी ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आपका हर फॉर्म में होता ही है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन किया गया है कि वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। होता ही है ना, जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो नीचे फिर हमारा डिक्लेरेशन होता है कि मैंने ऊपर अब जो भी इंफॉर्मेशंस भरी हैं वो गलत नहीं है, सब ठीक है मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, और अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको पूरा हक है कि आप मेरा फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आप उस फॉर्म घोषणा पत्र को कंफर्म करने से पहले एक बार अपनी डिटेल्स ऊपर देख लीजिएगा, तभी सेव एंड प्रोसीड करिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि फ़ी डिपोजिशन और फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का आपको कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करनी है या किसी बैंक के द्वारा फ़ीस सबमिट मतलब जब बैंक आपकी फ़ीस को एक्सेप्ट कर लेगी तभी आपका प्रिंट आउट निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। आवेदन शुल्क के बारे में अब आइए जान लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना एप्लीकेशन फ़ी है। तो आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो सामान्य वर्ग यानी कि अनारक्षित UR, ठीक है, जनरल के लिए जो फीस है वो 25 रुपीज़ है, ठीक है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, अगर OBC की हम यहाँ बात करें तो इसकी भी 25 है। अनुसूचित जाति SC की बात करें तो SC की भी यहाँ 25 ही है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, यहाँ पर उसकी भी 25 ही फीस है। विकलांग, मतलब यहाँ पे सबकी फ़ीस सेम ही है, ये PWD कैटेगरी है, ठीक है, 25 रुपये ही फीस है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिक एवं महिला अभ्यर्थियों को क्रमांक से 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी आप देख लीजिएगा कि आप अपनी फ़ीस कैसे सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट आपको लेना है, मैंने बताया था जब आपकी फ़ीस कंप्लीट हो जाएगी तभी आपका प्रिंट आउट निकलेगा। आवेदन पत्र में संशोधन आप 12 जनवरी तक कर सकते हैं, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, फादर का नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो उन सबको आप 12 जनवरी तक करेक्शन करा सकते हैं। फिर यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, ठीक है, कि महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो क्या वेतन रहेगा, ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। ये रहा विवरण। अब एक बार अगर आप चाहें तो इस विवरण का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उपरोक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है, ठीक है, आप एक ही आवेदन कर सकते हैं। ये सारणी आप देख लीजिए।
फिर ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, यू शुड गो थ्रू इट। आप इनको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। जैसे बताया था upsc.government.in की वेबसाइट पर जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आप, और फिर आराम से इसको रीड आउट कर सकते हैं। अनिवार्य अर्हता यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो उपरोक्त सारणी 1 में उल्लेखित स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। मतलब जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है उसको आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट तक अचीव कर लें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और रिज़ल्ट आना बाकी होता है, तो उस कंडीशन में आपका जब लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की, तो आपकी लास्ट डेट से पहले जो आपका जो भी रिज़ल्ट आना था वो रिज़ल्ट आ जाए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपने इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड, CBSE, ICSE किसी बोर्ड से कंप्लीट किया हो। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह, ये सुन लीजिएगा, 1 वर्ष 6 माह 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स यानी कि ANM का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 12th के साथ साथ ANM का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस आप टेट परीक्षा में बैठे हों। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, जिसने अब सीधी भर्ती किसके लिए, तो सीधी भर्ती की अगर हम बात करें तो ये सीधी भर्ती होगी प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो जिसने, उसकी सीधी भर्ती होगी, और कोई भी राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तब। ठीक है, आयु सीमा देख लेते हैं। तो सीधे भर्ती के लिए ये आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ठीक है, जिस कैलेंडर के अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं तो वहाँ पर आपकी आयु 18 वर्ष की हो गई हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। यानी कि आपकी अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 to 40 है। ठीक है, इस एज के अगर आप अंदर आते हैं तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। मतलब यहाँ पर आपको कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है। ठीक है, फिर ये आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट इतना ही था। फिर ये आरक्षण जो आपका रिजर्वेशन जितना रहता है, चयन का आधार आपकी लिखित परीक्षा है, यानी कि आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा, रिटन टेस्ट की बेस पे होगा। ठीक है, तो चयन का आधार आपका रिटन टेस्ट है, आपका रिटन टेस्ट होगा। अब यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी, मतलब परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम देखना ज़रूरी है। तो लिखित परीक्षा 1 ही पाली की होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे और समयावधि 2 घंटा होगी, यानी कि 120 मिनट होगा। ठीक है, तो आपका टाइमिंग 120 मिनट होगा, 2 घंटे का, 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी। ठीक है, जो प्रत्येक गलत उत्तर पर उस प्रश्न के पूर्णांक का मतलब 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अगर 4 क्वेश्चंस गलत जाते तो आपका 1 मार्क्स कट डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, विषयगत ज्ञान, विषय क्या होगा, आपका जो भी विषय है उसका ज्ञान से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या भी 100 और निर्धारित अंक भी 100 और समय आपका 2 घंटे रहेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपका टॉपिक्स रहेंगे जिनसे कि आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लगभग ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे रखा है सिलेबस। आपके लगभग 38 टॉपिक्स हैं। ठीक है, यहाँ तक हिंदी में था, यहाँ से इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी में वो हिंदी में।
क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है कि यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है, मतलब जितने पद हैं उससे ज़्यादा आपके आवेदन आते हैं और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट की जाए, मतलब फॉर्म ज़्यादा आते हैं तब उनको उसमें से भी शॉर्टलिस्ट करना होगा और वो तब शॉर्टलिस्ट आपको आपके पीईटी के मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। जिसके पीईटी में मार्क्स ज़्यादा होंगे वो उनसे लिया जाएगा, जिसके कम होंगे फिर उसका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बात थी नॉर्मलाइजेशन की, यहाँ पर प्रक्रिया आपके लिए लागू की जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश वही है कि आप उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें एंड ऑल। तो ये आप लोग को पता होगा, आपको फॉर्म की सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल करना है। ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आप जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो फिर इसको एक बार आराम से पढ़ लें, क्योंकि वीडियो में तो कुछ को कवर कर पाना एक एक पॉइंट को पॉसिबल नहीं है। ये आपके परिशिष्ट हैं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र भी आप लगाएंगे तो वो इस तरह का होता है, आप सभी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र इस तरह से होता है। ठीक है, ये दे रखे हैं। उत्तर प्रदेश के विकलांगों के लिए प्रमाण पत्र होता है। क्लियर है, तो ये आपके प्रमाण पत्र का प्रारूप है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित के लिए प्रमाण पत्र होता है। कुशल खिलाड़ी के लिए प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो ये उनके प्रारूप है। ठीक है, प्रारूप 2, प्रारूप 3, प्रारूप 4। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के सदस्य यानी कि ईडब्ल्यूएस का है ये। तो ये था आपका फाइनल, और ये थी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन। आई होप आपको सारी नोटिफिकेशन समझ में आई होंगी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। So thanks for watching. That's it from my side. I'll be coming back with some new updates. Till then, take care and bye bye. Thanks. Have a nice day.